दिल दहलाने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली, शिक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़े करने वाली और पेरेंटिंग पर सोचने समझने विचार करने को मजबूर करने वाली दिल्ली की ये घटना, जहां सिर्फ 16 साल की एज में बड़े नामी महंगे स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं क्लास की मासूम से शौर्य ने पढ़ाई से तंग आकर अपने स्कूल से परेशान होकर के अपनी हंसती खेलती प्यारी सी जीवन लीला ही समाप्त कर डाली। आखिर क्यों? आखिर छोटी सी एज में शौर्य इतना मजबूर क्यों हो गया? सब लोग गलतियां ढूंढने में जुट चुके हैं, सब लोग कमियां ढूंढ रहे हैं, मीडिया को मसाला मिल गया है एक हफ्ते का, जनता सड़कों पर उतर आई है, जस्टिस की डिमांड कर रही है, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा की डिमांड कर रही है। जरा सोचिए, क्या दोषी को सजा मिलने मात्र से शौर्य वापस आ पाएगा? क्या भविष्य में इस तरह के तैयार होने वाले शौर्य को हम बचा पाएंगे? सबका फोकस कमियां निकालने में, सबका फोकस गलतियां ढूंढने में है, लेकिन हम सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाते। आखिर क्यों शौर्य या शौर्य की तरह दूसरे बच्चे इतना भयंकर कदम उठाने की सोच पाते हैं? एक पेरेंट के नज़रिए से हमारा सोचना डिफरेंट रहता है, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सोच बदल जाती है। एज ए टीचर हम कुछ और ही सोच पाते हैं। पेरेंट्स सोच रहे हैं, इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इतनी महंगी फीस दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा बच्चा सेफ नहीं है। टीचर जिस पर स्कूल का भी प्रेशर है, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, स्कूल का नाम है, खराब नहीं होना चाहिए, हर बच्चा अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए। इधर पेरेंट का भी प्रेशर है, पेरेंट्स भी कह रहे हैं कितनी फीस देने के बावजूद भी अगर हमारा बच्चा फेल हो रहा है तो टीचर क्या कर रहे हैं, स्कूल क्या कर रहा है? आखिर क्यों हम इतनी महंगी फीस दे रहे हैं? उस बच्चे से किसी ने पूछा ही नहीं, जिस पर टीचर भी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए पेरेंट्स पैसा खर्च कर रहे हैं, उस बच्चे से कौन पूछेगा जिसके लिए सब सारा सिस्टम जुटा पड़ा है? बेचारा वो बच्चा, वो मासूम सा बच्चा जिस पर किसी का फोकस ही नहीं है। पेरेंट भी सोच रहे हैं महंगी फीस दे दी, महंगा ट्यूशन लगा लिया, बस हम निश्चिंत हो गए। टीचर भी लगे पड़े, वो बेचारा स्टूडेंट यहाँ से भी पिस रहा है, यहाँ से भी पिस रहा है। क्या कभी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा आपने? नहीं, शायद नहीं। इसीलिए शौर्य जैसे बच्चे एक के बाद एक तैयार हो रहे हैं। क्या हम इन्हें रोक पा रहे हैं? क्योंकि हम रोकने की सोच ही नहीं रहे। क्या हमने रोकने पर कभी काम किया ही नहीं? हमने सॉल्यूशन पर, समाधान पर कभी विचार ही नहीं किया। हम सिर्फ कमियां ढूंढ रहे हैं, हम सिर्फ गलतियां ढूंढ रहे हैं। और मीडिया का क्या काम है? मीडिया को सिर्फ मसाला चाहिए, ध्यान रखना। मीडिया को किसी से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया को सिर्फ टीआरपी चाहिए और उसको ऐसा मसाला चाहिए जहां पर चटकीला भटकीला हो। लेकिन उस परिवार से पूछो जिसने अपना चिराग खो डाला, क्या बीतती है उस परिवार पे? लेकिन सच बात तो यही है कि सिर्फ वही परिवार समझ पाता है। और कुछ टाइम हल्ला गुल्ला करने के बाद फिर से एक नया केस हमारे सामने आ जाता है। अच्छा, जरा सोचिए, विचार कीजिए कि मछली पानी में बहुत तेज भागती है, बहुत तेज भागती है, लेकिन अगर हम मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए कहें तो क्या मछली पेड़ पे दौड़ पाएगी? क्या मछली को अगर हम ज़मीन में दौड़ाएंगे तो क्या वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह पाएगी? शायद नहीं। हिरन, खरगोश ज़मीन पर बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं,
ज़रा पानी में डाल के देखो, क्या वो पानी में दौड़ पाएंगे उतनी रेस में? शायद नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि पानी में वो शायद कुछ टाइम के बाद मर जाएंगे। जैसे मछली ज़मीन में मर जाएगी, पेड़ पे चढ़ाने पे ज़बरदस्ती वो अपनी प्राण छोड़ देती है, हिरन हो, चीता हो, खरगोश हो, तेज़ दौड़ने वाले ज़मीन पर पानी में इन्हें डाल दिया जाए तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते हैं। क्या हमने कभी मछली के टैलेंट को समझा? क्या हमने कभी चीता के, हिरन के, खरगोश के हुनर को जान पाए हम? शायद नहीं। हम क्योंकि सॉल्यूशन पर बात ही नहीं कर रहे। ये वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी टीचर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में टीचर नहीं है। आज की डेट में टीचर एज ए फ्रेंड जब तक बच्चों को ट्रीट नहीं करेगा तब तक शायद अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मात्र बच्चे को मशीन बना दिया गया है, बच्चे को प्रोडक्ट बना दिया गया है, जहाँ पे कि पेरेंट ने स्कूल में दे दिया। स्कूल एक फैक्ट्री है, पेरेंट ने ऑर्डर दे दिया कि ये मेरी चीज़ है और इस चीज़ से आप बढ़िया सा, मान लीजिए पेरेंट ने एक सोने का गोला दे दिया और स्कूल एक फैक्ट्री है, एक सुनार की दुकान है, और कह दिया कि टीचर रूपी सुनार को कि इसे बढ़िया से बढ़िया हार बनाइए। टीचर हार बनाने में जुट गया। अगर उसे कमी नज़र आती है तो वो उस सोने के गोले को ही तोड़ मरोड़ता है। अच्छा ज़रा सोचिए, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम है, 10वीं पास नहीं कर पाए, 10वीं में पास नहीं हो पाए सचिन तेंदुलकर। क्या आप चाहोगे आपके घर में सचिन तेंदुलकर जैसा बच्चा हो? शायद आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि 10वीं में पास, 10वीं फेल बच्चा कौन पेरेंट चाहेगा। लेकिन एज ए क्रिकेटर, शायद एज ए फेमस पर्सनालिटी, शायद हर घर सचिन तेंदुलकर जैसा बच्चा चाहेगा। अब आप चाह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर जैसा बच्चा आपके घर में हो और आपके बच्चे में टैलेंट है क्रिकेट खेलने का, आप उसे ज़बरदस्ती पढ़वा रहे हो। क्या सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स अगर सचिन तेंदुलकर के पीछे पढ़ो लगे होते तो क्या सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बन पाते? अगर पेरेंट का ध्यान क्रिकेट की तरफ नहीं जाता तो क्या आज हमारे देश का नाम रोशन हो पाता क्रिकेट में? शायद नहीं। जेम्स वॉट का नाम आपने सुना होगा। बहुत कमज़ोर थे पढ़ने में, बिल्कुल डल थे, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। कितना पढ़ाए टीचर, कितना फीस दे पेरेंट, जितना मर्जी फीस दो, जितने महंगे स्कूल में पढ़ा लो, जितने अच्छे टीचर के पास ले जाओ, बच्चे का मन पढ़ाई में है ही नहीं। सोचिए, उस जेम्स वॉट जो कि पढ़ने में बिल्कुल डल था, भाप की ट्रेन गाड़ी बना दी। बताइए, क्या सिर्फ पढ़ाई मात्र सब कुछ जीवन है? या आज हमने स्टेटस बना लिया, सारा खेल स्टेटस का है। गलती बच्चे की है ही नहीं, सजा बच्चे को भुगतनी पड़ती है। पेरेंट्स महंगे स्कूल में एडमिशन दिलाना अपना स्टेटस समझते हैं। अच्छा ट्यूशन, अच्छी कोचिंग, ये सारा कुछ स्टेटस का खेल है। और इस स्टेटस के खेल में इधर स्कूल का स्टेटस, रिजल्ट ख़राब नहीं होना चाहिए। अच्छा रिजल्ट होता है हमारा हर साल, 100% रिजल्ट होता है। मैथ में बच्चे जेई और नीट निकालते हैं हमारे स्कूल से, इस बार भी आना चाहिए। टीचर के ऊपर पूरा प्रेशर डाला गया स्कूल की तरफ से, इधर पेरेंट्स की तरफ से बच्चे पे प्रेशर डाला जा रहा है। ओवरऑल जो टीचर का प्रेशर है वो झेलता बच्चा ही है। स्कूलों में काउंसलर नहीं, बच्चा किस फील्ड में जाना चाह रहा है, बच्चे का टैलेंट कहाँ है। साथियों, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सभी पेरेंट्स समझें हर बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं होता, हर बच्चा
डॉक्टर नहीं बनता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। आज की डेट में हर फील्ड में, मल्टीपल फील्ड में करियर है। फिर क्यों आप बच्चे को सिर्फ डॉक्टर ही बनाना चाह रहे हो? 3 इडियट मूवी सिर्फ देख करके एंजॉय कर लेते हैं, ख़त्म। तारे ज़मीन पर सिर्फ मज़े लेते एंजॉय करते हैं आप। मूवी एंजॉय लेने के लिए नहीं है ये पिक्चर समझने के लिए है। पेरेंट्स अपने बच्चे को समझें, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही करियर नहीं है, मल्टीपल करियर हैं। बच्चा किस फील्ड में जाना चाह रहा है, सौर्य की तरह देखो, टीचर्स कह रहे हैं नंबर नहीं आ रहे, पेरेंट्स कह रहे हैं इतना पैसा लगा रहे हैं, वो बच्चा कहाँ परेशान हो रहा है। अपने पेरेंट्स को भी समझ रहा है, वो समझ चुका है, वो इतनी समझ रखता है कि मेरे पेरेंट्स पैसे लगा रहे हैं मुझ पर। इधर टीचर लगा पड़ा नंबर, बच्चा क्या करेगा, उसके दिमाग में घुस नहीं रहा। जेम्स वॉट है वो बच्चा सचिन तेंदुलकर है, वो बच्चा मछली है, काहे आप उसे ज़मीन में दौड़ा रहे हो। प्लीज़ आप अपने बच्चे को समझिए। टीचर बच्चे से एज ए फ्रेंडली बिहेव कीजिए। अगर बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, पेरेंट्स को बताइए आपका बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं है, लेकिन आपका बच्चा ड्राइंग में तेज है, आपका बच्चा स्पोर्ट्स में तेज है, आपका बच्चा बैडमिंटन अच्छा खेलता है, आपका बच्चा चेस, जूडो, लूडो का ये जो कराटे हैं इस फील्ड में अच्छा है। लेकिन पेरेंट्स को भी डॉक्टर बनाना है, टीचर को भी डॉक्टर बनाना है। अब डॉक्टर कहाँ से इतने बनेंगे साथियों? यहीं पर शौर्य तैयार होते हैं, जो प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं कि उनके लिए सही क्या है। वो पेरेंट्स का वो पैसा लगाना देख रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं बार बार कि क्या फ़ायदा होता है तुझ पर हम इतना पैसा लगा रहे हैं। वो बच्चा देख रहा है, वो समझ रहा है, इतनी समझ है उसको कि पेरेंट्स मुझ पर पैसा लगा रहे हैं। वो ये भी समझ पा रहा है कि टीचर मुझ पर मेहनत कर रहा है, लेकिन बच्चे की खोपड़ी में नहीं घुस रहा, पढ़ाई नहीं घुस रही है ना, सब कुछ पढ़ाई नहीं है। बच्चे को हुनर को पहचानिए, बच्चा किस फील्ड में जाना चाह रहा है, मल्टीपल फील्ड है। 10वीं फेल बच्चा देश का नाम रोशन कर सकता है। आज की डेट में 5वीं पास बच्चा कल को कंपनी का मालिक बन सकता है। ज़रूरी नहीं सिर्फ पढ़ाई सब कुछ है। अगर आपका पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लग रहा, उसके फील्ड को जानिए, उसके टैलेंट को जानिए, उसके स्किल को जानिए, उसे काउंसलर के पास भेजिए, उससे मल्टीपल फील्ड में देखिए, स्कूल में पता कीजिए कि मेरा बेटा अगर पढ़ने में नहीं है तेज़, कोई बात नहीं, ये किस फील्ड में तेज़ है। वो जिस फील्ड में तेज़ है उस फील्ड में लगाइए। मछली को ट्रेनिंग दीजिए पानी में और तेज़ दौड़ने की, ज़मीन में दौड़ाने की ना सोचिए। पेड़ में मत चढ़ाइए मछली को, यही गलती करते हैं पेरेंट। और जब मछली को पानी से निकाल करके ज़मीन में चलाया जाता है, पेड़ में दौड़ाया जाता है, जब हिरन को, खरगोश को ज़मीन से उठा के पानी में भगाया जाता है, तो ये दम तोड़ देते हैं। यही रीज़न है, एक के बाद एक नया शौर्य तैयार हो रहा है। हमें अपने बच्चों को समझना पड़ेगा। टीचर बच्चे से फ्रेंडली बिहेव करें। आज वो टाइम चला गया जब टीचर से बच्चे डरते थे। आज एज ए फ्रेंडली बिहेव टीचर का बच्चों के साथ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। साथ में हर स्कूल में काउंसलर भी ज़रूरी हो, जो बच्चे को समझे आखिर ये बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, आखिर ये बच्चा इस फील्ड में कमज़ोर क्यों दिखाई दे रहा है, आखिर ये बच्चा डिप्रेशन सा दिखाई देता है, ये बच्चा बहुत दिनों से ठीक से बात नहीं कर रहा है, ये बच्चा कुछ दिनों से खा नहीं रहा है, ये बच्चा कुछ दिनों से खोया खोया सा लग रहा है। इन सारी बातों को नोटिस कीजिए। पेरेंट्स बच्चे के पीछे मत पड़िए, समझिए। और अगर आपके स्कूल से आपको इस तरह की सूचना मिलती है, नोटिस मिलता है, तो आप उसमें अग्रेसिव ना होइए। इतना पैसा लगाने के बावजूद भी हमें स्कूल में आना पड़ रहा है। पोलाइटली आराम से बच्चे को समझिए। जीवन लीला समाप्त करने के बाद फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। शेयर कर दीजिए वीडियो को, हर पेरेंट तक जाना चाहिए, हर स्टूडेंट को समझें। और स्टूडेंट आप भी ये
कायरता नहीं दिखानी है। हौसला बुलंद रखिए और अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि मैं इस फील्ड में अच्छा हूँ, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये करने का मन है, मेरी इसमें रुचि है, मुझे ये काम अच्छा लगता है। जो काम बच्चे को अच्छा लगता है उस काम में उसका करियर ढूंढिए, उस काम में उसकी लाइफ को देखिए, ज़रूर सेट होगा। हर काम में करियर है। शेयर कर दो वीडियो को। धन्यवाद।